हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार। मैं श्रीनिकेत आप सबका स्वागत करता हूँ ऑन माय ब्लॉगिंग चैनल केएम परार ब्लॉग्स। अगर आप इंडियन मार्केट को गौर से स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि इंडियन मार्केट में दो प्रकार के कस्टमर्स मेनली पाए जाते हैं। जो पहला सेट है, दे वांट अ मोटरसाइकिल विच लुक्स एंड राइड्स एग्रेसिवली। उसकी जो पावर डिलीवरी है, उसकी हैंडलिंग है, उसके जो लुक्स है वो काफ़ी एग्रेसिव हो। And the second type of customers are those who want a motorcycle which is very relaxed. उन्हें परफॉर्मेंस से कोई भी लेना देना नहीं है। एक ऐसी मोटरसाइकिल जो दिखने में एकदम क्लासिक हो, हेरिटेज को डिफाइन करे, एंड एट द सेम टाइम यू कैन क्रूज ऑन द हाईवे वेरी कंफर्टेबली एंड वेरी एफर्टलेसली। अब तक अगर आप TVS मोटर कंपनी की जो प्रीमियम सेगमेंट है, प्रीमियम लाइन ऑफ मोटरसाइकिल्स है, उन्हें अगर ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि till the first week of July 2022, TVS Motor Company was only catering to the first kind of customers. But now TVS are trying to completely change that image by launching a motorcycle which looks like this and trying to cater the second type of the customer. This is the all new TVS Ronin 225. मैं श्रीनिकेत and आज हम बात करने वाले हैं about what exactly is the TVS Ronin, what exactly is the character of this motorcycle and what type of motorcycles does this bike go up against. And also पीछे जो वाइट अपाचे खड़ी है, that belongs to me, will also be comparing it to that motorcycle because both of them are pretty close in terms of the specifications. Anyways, let's get started. Special thanks to Sky TVS at N2 Sidco for providing me the TVS Ronin for a detailed review. For bookings and test ride and further details, contact details are in the description down below. Alright guys, riding the all new TVS Ronin. अभी ये अनलोड हुई है। Exhaust note is just amazing. TVS never disappoints when it comes to the exhaust note. इंजन की जो रिफाइनमेंट है ना, इट इज़ जस्ट अमेजिंग। इट इज़ सुपर स्मूथ इंजन एंड जनरली होता यह है कि ब्रांड न्यू बाइक्स में थोड़े ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं, बट आई एम नॉट फीलिंग दोज ऑन दिस मोटरसाइकिल। येस, इफ़ आई राइड इट फास्ट तो फुट पैक्स और टैंक पर थोड़े वाइब्रेशंस आते हैं। दिस इज़ कॉमन विद सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल्स विद हैंडल बार, देयर आर नॉट मेनी। गियर शिफ्ट्स की बात करें, दे आर सुपर स्लिक, सुपर प्रिसाइज। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि गियर अटक रहा है या फिर जोर से आवाज़ आ रहा है। अब बात करते हैं अबाउट द पावर डिलीवरी ऑफ दिस मोटरसाइकिल्स इंजन। एज यू कैन लिसन, द गियर शिफ्ट्स आर अमेजिंग एंड इवन द क्लच एफर्ट इज नॉट मच। बहुत लाइट क्लच है बिकॉज इट डज गेट अ स्लिप एंड असिस्ट क्लच। एंड लेट्स गो। First of all, let's talk about the throttle response. The throttle response is pretty quick, बहुत बढ़िया है, but it is not as sharp as the Apache series. Power delivery की बात करें तो I am definitely feeling slight increase in the torque output of this motor. But overall अगर बात करें तो the power delivery is similar to the Apache, which means कि इसका bottom end अच्छा खासा tractable है, and the mid range is where it shines a lot. But मिड रेंज यानी 3,500-4,000 RPM के ऊपर ये इंजन काफ़ी बढ़िया पुल करता है, बट द पावर डिलीवरी इज़ नॉट एज एग्रेसिव एज द अपाचे सीरीज़। आई मीन जो इंजन है ना, वो इतना फ्रीली रेविंग लगता नहीं है। इट रेव्स अ लिटिल स्लोली कंपेयर टू द अपाचे, एंड दैट्स वाई जो पावर डिलीवरी है वो थोड़ी सी लेट डाउन लगती है, थोड़ी रिलैक्स लगती है। एंड आई गेस TVS हैव डन दैट in order to suit the character of this motorcycle, the looks of this motorcycle. As you can see, the torque is pretty nice. आपको definitely इसका torque feel होगा, but it is not as aggressive, not as instant as the Apache. About the tractability, I'm in 5th gear at around 40-45. Speed थोड़ी reduce करता हूँ। Oh my God, this is a big improvement. अगर आप अपाचे 200 चलाएंगे, टॉप गियर में बाइक रखेंगे और इतनी कम स्पीड पर, आई मीन लेस देन 40, अगर आप 200 चलाने की कोशिश करें, इट जस्ट वोंट डू दैट। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती है।
बट इसमें नॉकिंग का कोई इशू नहीं है. इट इज़ जस्ट गोइंग लाइक नथिंग एल्स. एंड TVS हैव स्ट्रेस्ड अ लॉट ऑन द ट्रैक्टेबिलिटी ऑफ दिस मोटर, विच मीन्स आप कितनी कम स्पीड मेंटेन कर सकते हैं इन द हाईएस्ट गियर पॉसिबल. अब बात करते हैं अबाउट द सस्पेंशन एंड द कंफर्ट ऑफ द मोटरसाइकिल. फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी जो सीट्स है दे आर प्रिटी प्लश एंड काफ़ी एक्सपेंसिव सीट्स की तरह ये फील हो रही है. आई मीन कुछ बाइक की सीट ऐसी होती है ना, क्रूज़र्स की या फिर ऐसे टाइप की मोटरसाइकिल की, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है. तो शुरुआत में चलाने में आपको काफ़ी कंफर्ट लगेगा, बट व्हेन यू गो आउट ऑन अ लॉन्ग राइड तो वो काफ़ी ज़्यादा सिंक इन होती है और बाद में आपको दर्द होता है. बट इसकी सीट है ना, इट इज़ नॉट टू सॉफ्ट एंड नॉट टू हार्ड. इट इज़ अ परफेक्ट बैलेंस. तो बात करते हैं अबाउट द सस्पेंशन. द सस्पेंशन इज सेट ऑन एन मीडियम साइड. जो बम्प एब्जॉर्प्शन है, लेट मी टेक दिस कॉर्नर. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस बीइंग अ अपसाइड डाउन सेटअप, आपको फ्रंट सस्पेंशन से अच्छा फील एंड फीडबैक मिलेगा. इट इज़ नॉट ऑन द लेवल ऑफ द KTMs और द MT, बट स्टिल इट इज़ बेटर दैन द अपाचे, जिसका फ्रंट एंड फील कुछ खास नहीं है. टॉकिंग अबाउट द राइड क्वालिटी, द फ्रंट फोक्स हैव बीन सेट अप ऑन मीडियम लेवल. आई मीन ये थोड़े से सॉफ्ट है कंपेयर टू सम अदर बाइक्स विद द अपसाइड डाउन सेटअप. दे एब्जॉर्ब द बम्प्स प्रिटी वेल एक्चुअली, एंड बहुत कम जो बम्प्स है, आई एम टॉकिंग अबाउट मीडियम स्पीड्स, वो आपकी तरफ ट्रांसमिट होंगे. बट अबाउट द रियर मोनोशॉक, मैन, इट इज़ ऑन अ स्टिफर साइड. आपको काफ़ी बम्प्स जो है वो फील होते हैं थ्रू योर रियर साइड एंड थ्रू योर स्पाइन. अब रियर शॉक स्टिफ होने के कारण जब आप टर्न लेते हैं तो बाइक काफ़ी स्टेबल रहती है, ज़्यादा बाउंसी फील नहीं होती है. एंड द रिबाउंड ऑन द रियर मोनोशॉक इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड प्रिटी वेल, सिमिलर टू दैट ऑफ द 200, जिससे बाइक अनस्टेबल नहीं होती है इन द मिड कॉर्नर. आई हैव अ पिलियन ऑन बोर्ड, बट स्टिल आई कैन फील द बम्प्स, विच मीन्स कि ये थोड़ा सा स्टिफ है. अबाउट द ब्रेक्स, फ्रंट ब्रेक का बाइट मुझे थोड़ा लैगिंग लग रहा है, थोड़ा स्पंजी लग रहा है, एंड दैट्स ड्यू टू दिस बाइक बीइंग ब्रांड न्यू. आई कांट डू मच अबाउट दैट. तो ब्रेक्स के बारे में किसी और ब्लॉग में बात करेंगे. Let's do a quick walk around of the TVS Ronin. So this is the key of the TVS Ronin, completely different to any other key we have seen from the house of TVS. It goes in there at the very center of the front assembly. It gets these gorgeous 41mm upside down gold anodized forks from Showa. उसके बाद आते हैं towards the engine, which is the main talking point about this motorcycle. So this engine is heavily based on the Apache 200 4V. It is pretty much identical except a few things. But इसका जो stroke length है, I mean जो piston का movement होता है, that has been increased compared to the Apache 200. So the Apache 200 has a 57.8mm stroke length, but इसका जो stroke है, it is exactly the same. So it is 66/66. So this is a square motor, and Apache 200 is a over square motor, जिसकी वजह से इसका जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा टॉकी है अकॉर्डिंग टू TVS. उसके बाद बात करते हैं अबाउट द पावर फिगर्स. So this engine produces 20.4 PS, which is 0.4 PS less than the Apache 200 4V. And इसका टॉर्क फिगर है 19.93 न्यूटन मीटर, so around 20 न्यूटन मीटर्स, which is 2.5 Nm more than the Apache. And also इसका जो camshaft है, it has been dampened hydraulically according to the company. So Apache 200 का एक कॉमन इशू है कि इसका जो टैपेट नॉइज़ है वो काफ़ी जल्दी आने लगता है compared to some other bikes. So TVS का कहना है कि they have improved it in this motorcycle. It gets a 5-speed gearbox, and I guess the sprocket is same as that of the 200. The only difference is this massive chain cover. Talking about the dimensions of this motorcycle, इसका जो chassis है, the chassis according to TVS, let's fingers crossed, it is called the double cradle split synchro stiff chassis. It is similar to the Apache 200 4V, but company का कहना है कि काफ़ी ज़्यादा differences है in terms of the geometry. So when it comes to the rake, the angle of the steering, it is a lot more. It's 24 degrees or thereabout. But इसका जो overall wheelbase है, it is only 4 millimeters more than that of the Apache 200 4V. तो इसका जो wheelbase है, it is 1357 millimeters, and जो 200 4V है, उसका wheelbase है 1353 millimeters. तो आपने इन जनरल देखा होगा कि इस तरह की जो क्लासिक मोटरसाइकिल्स है या फिर रेट्रो स्टाइल मोटरसाइकिल्स है, उनमें मोस्टली स्पोक्ड व्हील्स आते हैं, एंड दे आर 18 इंचेस एट बोथ एंड्स. बट इन दिस केस दीज आर बोथ 17 इंच. आपको अच्छे खासे अलॉय व्हील्स मिलते हैं विद दिस नाइस डायमंड कट
you know, designed to them. You get a 300 millimeter disc up front and dual channel ABS. Calipers are identical to the 200. Disc size is slightly bigger to that of the 200 actually. The rear disc as well, it's a 240 millimeter disc. The dimensions are same as that of the 200, but iska jo design hai, 200 gets a petrol disc while this is a regular one. Now this top of the line TD version only gets dual channel ABS, and the rest motorcycles which have a dual tone or a monotone color actually get single channel ABS. So this is Robin riding the Ronin. Yes. आपकी हाइट क्या है? 5'8". 5'8". तो आपको बैठने में कैसा है कंफर्ट? कंफर्ट एकदम बढ़िया. एंड इनके पैर भी प्रॉपरली नीचे पहुंच रहे हैं. सो इफ़ यू आर 5'8" एंड अबव यू विल बी वेरी कंफर्टेबल. इवन 5'5", 5'6" के बंदे को भी ज़्यादा इशू नहीं होगा, क्योंकि जो सीट है ना वो आगे से काफ़ी ज़्यादा नैरो है. सो इट डज दैट स्वाइप ऑन द डिस्प्ले. डिस्प्ले के बारे में थोड़ी देर बाद बोलता हूँ. इट गेट्स द साइलेंट स्टार्ट फीचर एंड द एग्जॉस्ट साउंड्स प्रिटी नाइस. आइडल में ये ऐसा साउंड करता है. एग्जॉस्ट नोट के बारे में बात करें तो TVS की हर एक मोटरसाइकिल इट साउंड्स प्रिटी नाइस, राइट? लेट इट बी अ स्कूटर और अ मोटरसाइकिल. दिस इज़ नॉट एन एक्सेप्शन. इग्निशन ऑन करने पर इसमें पूरा स्वाइप होता है. इट सेज रॉनिन एंड हैव अ सेफ राइड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ईच एंड एवरी बाइक शुड हैव दैट. तो एक छोटा सा सेकेंडरी डिस्प्ले अंदर आता है, जस्ट लाइक द 200 एंड द 160 स्पेशल एडिशन. दिस इज़ अ राउंड डिस्प्ले सेट अ बिट ऑन द लेफ्ट साइड, एंड इसमें एक छोटा सा टैकोमीटर आता है, एक बड़ा स्पीडोमीटर, अ क्लॉक, ऑल द टेल लाइट्स ऑन द बेजल, द इनर बेजल. एंड कंपनी सेज दैट ये जो आउटर बेजल इन्होंने काफ़ी कम किया है, विच इज़ नोटिसेबल एक्चुअली. It gets a gear position indicator and a lot of detail on the secondary display actually. Switch gear की quality decent है. It is exactly the same as that of the Apache series. So इस तरफ you get a high beam, low beam, pass light switch, indicator and horn. And इस तरफ you get a hazard switch, which is a new addition. You get a mode change switch. So this bike gets 2 riding modes. So it gets rain and urban mode, not the sport mode because obviously. तो जो टॉप टी है इसका जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से है. The handlebar is pretty thick actually. It's much more thicker than that of some other motorcycles. And इस तरफ यहाँ पर ये इसका डायमीटर थोड़ा कम हो जाता है. एडजस्टेबल लीवर्स की बात करें तो सिर्फ टॉप ट्रिम में ही आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिलेंगे. अदरवाइज द सिंगल टोन कलर डज नॉट गेट एडजस्टेबल लीवर्स एज स्टैंडर्ड. Talking about the lighting of the motorcycle, as you can see, it gets that nice looking LED DRL. So it gets brand new tires designed specifically for this bike by TVS. These are the TVS Remora tires, and it gets a 110 section tire at the front and a 130 section tire at the rear. The rim sizes are 17 inches as I've mentioned earlier. Grab rail का डिज़ाइन काफ़ी अलग थलग है. I mean थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता था. Talking about the tank, it gets an all metal tank with a 14 liter fuel capacity, which is nice. उसके बाद बात करते हैं अबाउट द साइड पैनलिंग. थोड़ा ट्रायम्फ की तरह डिज़ाइन करने का इन्होंने ट्राई किया है. गेट्स अ रोनिन बैजिंग हियर एंड दिस पैनल इज़ प्लास्टिक. एंड ये जो है ना, दीज आर द हील प्लेट्स. दिस इज़ अ वेरी नाइस एडिशन. टॉकिंग अबाउट द रियर साइड, इट गेट्स अ नाइस LED ब्रेक लाइट एट द रियर. इट लुक्स लाइक इट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड इनटू द रियर चैसी मेंबर इटसेल्फ, बट नो, ये पैनल कंप्लीटली डिफरेंट है. ऑल्सो गेट्स एन इंटीग्रेटेड हैजार्ड फंक्शन एज वेल. So talking about the indicators, you get the C-shaped indicators and ये BMW की तरह ही दिखते हैं. And they actually look quite nice. इनकी quality भी बहुत बढ़िया है. The housing design is pretty much identical to that of the RR310 indicators as well. It gets a massive oil cooler and it is much bigger than that of the 200 4V. इसको अगर एक ऊपर से प्रोटेक्शन के लिए एक ग्रिल दे देते तो that would be better. The horn. My God, the horn is pretty loud actually. It gets a single horn. So overall बाइक का जो लुक है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर की तरह है. अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि दिस इज़ जस्ट अ 225cc मोटरसाइकिल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द साइज एंड द ओवरऑल प्रोपोर्शंस. साइज इज़ प्रिटी एवरेज एक्चुअली. जो बाकी की नेकेड बाइक्स हैं इन द 200cc कैटेगरी, उनकी प्राइस उनकी साइज़ के हिसाब से इसकी साइज़ रखी गई है TVS की तरफ से. द ओनली थिंग आई चेंज इज़ द रियर फेंडर. It looks a little bit out of place. जो tail lamp का design है and the fender looks a bit out of place, but still the best angle is up front. आप अगर in person इस बाइक को देख लेंगे तब आपको पता चलेगा. थोड़ा pictures में obviously it looks a bit different. And the cockpit view. If you ride this bike for just 5 kilometers, you will get used to this eccentric display as well. Overall,
फिट एंड फिनिश तो बहुत ही बढ़िया है बाइक की. ऑब्वियसली TVS का जो ओवरऑल फिट एंड फिनिश होती है, इट इज़ प्रिटी नाइस कंपेयर टू सम अदर इंडियन राइवल्स. So now let's talk about the verdict on the TVS Ronin. First of all, ये exactly किस टाइप की मोटरसाइकिल है? Is it a roadster? Is it a sportster? Is it a cruiser motorcycle? Or is it just a naked motorcycle dressed up in a retro avatar? मुझे personally ऐसा लगता है कि this is a roadster, a motorcycle which is effortless to ride in the city and also comfortably ride at average speeds of 90 to 100 kilometers an hour on the highway pretty effortlessly. The second question is, who should buy this motorcycle? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक का चॉइस अलग होता है. सो जिस बंदे को इसका डिज़ाइन पसंद आएगा, दे कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. एंड द सेकंड वन इज, इफ अ पर्सन वांट्स टू रॉयल एनफील्ड हंटर और द मीटियोर and simply cannot stretch the budget up to that mark because this costs significantly less than those motorcycles, right? And those who cannot get the Honda CB350 RS specifically, उन बंदों के लिए ये बाइक TVS ने बेसिकली लॉन्च की है मार्केट में. एंड द थर्ड थिंग इज, विच बाइक्स डज द Ronin गो अप अगेंस्ट? तो इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन तो एक प्रॉपर बाइक तो मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि दिस इज़ अ वेरी यूनिक मशीन इन दिस प्राइस पॉइंट. सो आई विल से दिस कि इसके कंपैरिजन में most of the other 250cc motorcycles which are affordable like the Yamaha FZ25 or the 250cc motorcycles from Bajaj, the Pulsars from Bajaj and the 200cc motorcycles as well, क्योंकि उनकी भी प्राइस अब लगभग इतने जितनी हो गई है. So those are the bikes which compete against this motorcycle. Anyways, so that was a quick review, not a review, a first impression of the TVS Ronin from my side, from the perspective of an Apache owner. अगर आपको ये vlog पसंद आया होगा तो definitely let me know in the comments down below. And also, if you want to know more about this motorcycle or compare this motorcycle with my motorcycle, the 204V, अगर आपको ये एक और वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए. So that's pretty much it from my side. Thank you so much for watching. Have a positive attitude and a negative report. Always wear a helmet. Have a safe ride. Thank you so much for watching. I'll see you next time. Take care, guys.